आज यह वीडियो साधारण नहीं है और अगर आप इसे शुरू से अंत तक ध्यान से सुनेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपके मन में, आपके विश्वास में और आपकी परिस्थिति को देखने के तरीके में कुछ बदल रहा है। बहुत लोग प्रार्थना करते हैं, बहुत लोग वचन सुनते हैं, लेकिन बहुत कम लोग घोषणा करते हैं, और जो घोषणा करता है वही आत्मिक संसार में हलचल पैदा करता है। आज मैं आपको वही सिखाने जा रहा हूँ जो शायद आपने पहले कभी इस तरह नहीं सुना होगा, इसलिए अभी कहीं मत जाइएगा, क्योंकि जो बात अंत में आएगी वही इस पूरे संदेश की कुंजी है। आज का विषय है अपने बैंक खाते पर यीशु के लहू की घोषणा। बहुत लोग सोचते हैं कि लहू की बात केवल पापों की क्षमा तक सीमित है, लेकिन बाइबल हमें दिखाती है कि लहू सुरक्षा, अधिकार और व्यवस्था का भी चिन्ह है। जब मिस्र में विपत्तियां आईं, तब जिन घरों के दरवाजों पर लहू लगा था वहां विनाश प्रवेश नहीं कर सका। आज घर की जगह परिस्थितियां है, दरवाजे की जगह आपका जीवन है, और उनमें एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है आपका बैंक खाता, आपकी आय, आपका धन, आपकी आवश्यकताएं। आज शैतान सबसे ज्यादा हमला यही करता है। चिंता, कर्ज, रुकावट, अचानक खर्च, हाथ में पैसा आकर भी टिक न पाना, ये सब केवल आर्थिक समस्याएं नहीं हैं, ये आत्मिक युद्ध के संकेत है। इसलिए सुनिए, क्योंकि यह केवल सुनने की बात नहीं है, यह करने और बोलने की बात है। जब आप अपने मुंह से कहते हैं कि मैं अपने बैंक खाते पर यीशु के लहू की घोषणा करता हूँ, तो आप केवल शब्द नहीं बोलते, आप आत्मिक अधिकार का उपयोग करते हैं। आप कह रहे होते हैं कि यह क्षेत्र अब डर, अभाव और नुकसान के अधिकार में नहीं है, बल्कि यीशु के लहू की सुरक्षा और व्यवस्था में है। शैतान वहां तक ही आता है जहां उसे अनुमति मिलती है, और घोषणा उसकी अनुमति को काट देती है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहाँ से बात और गहरी होती है। बैंक खाता केवल पैसे का स्थान नहीं है, यह आपके परिश्रम, आपकी योजना और आपके भविष्य का प्रतीक है। जब आप उस पर यीशु के लहू की घोषणा करते हैं, तो आप कह रहे होते हैं कि मेरा परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा, मेरी कमाई पर चोरी नहीं होगी, मेरी आशीष पर नजर नहीं लगेगी, और जो परमेश्वर ने मेरे लिए ठहराया है वह मुझ तक पहुंचेगा। लेकिन बहुत लोग यहाँ गलती करते हैं। वे एक दिन बोलते हैं और फिर हफ्तों चुप रहते हैं। घोषणा कोई एक बार की रस्म नहीं है, यह विश्वास की निरंतर आवाज है। जैसे चिंता बार बार आती है, वैसे ही घोषणा भी बार बार होनी चाहिए। जब भी आप अपने खाते को देखकर डर महसूस करें, जब भी खालीपन दिखे, जब भी भविष्य की चिंता आए, उसी क्षण अपने मुंह से कहिए कि मैं अपने बैंक खाते पर यीशु के लहू की घोषणा करता हूँ। अब यहाँ रुकिए मत, क्योंकि अब मैं आपको वह बात बताने जा रहा हूँ जो बहुत कम लोग बताते हैं। घोषणा तभी प्रभावी होती है जब दिल शिकायत से भरा न हो। अगर मुंह से लहू की बात और दिल में कुरकुराहट हो, तो आत्मिक शक्ति रुक जाती है। इसलिए जब आप घोषणा करें, तो साथ में धन्यवाद भी हो। कहिए कि प्रभु धन्यवाद क्योंकि आपने अब तक संभाला, धन्यवाद क्योंकि आप आगे भी व्यवस्था करेंगे। और अब सुनिए, क्योंकि यह हिस्सा बहुत जरूरी है। यह वीडियो यही खत्म नहीं हो रहा, और अगर आपने यहाँ तक ध्यान से सुना है, तो आगे जो आने वाला है वही आपको इस घोषणा को सही तरीके से लागू करना सिखाएगा। बहुत लोग कहते हैं कि हमने बोला लेकिन कुछ हुआ नहीं। उसका कारण तरीका होता है। घोषणा हमेशा स्पष्ट होनी चाहिए, डर के साथ नहीं, मजबूरी में नहीं, बल्कि अधिकार के साथ। धीमी आवाज में नहीं, बल्कि विश्वास की आवाज में। अकेले हो तब भी, और जरूरत पड़े तो परिवार के साथ भी। यह कोई जादू नहीं है,
यह बाइबल का सिद्धांत है कि जीवन और मृत्यु जीव के वश में है। अब मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, अगर यह बात आपके दिल को छू रही है, अगर आपको लग रहा है कि यह संदेश केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए है, तो अभी इसी वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक इसलिए नहीं कि चैनल बढ़े, बल्कि इसलिए कि यह संदेश और उन लोगों तक पहुँचे जो इसी संघर्ष में है, जिनके खाते खाली है लेकिन विश्वास अभी जीवित है। और कमेंट में जरूर लिखिए कि आप अपने बैंक खाते पर यीशु के लहू की घोषणा कर रहे हैं। जब आप लिखते हैं तो आप सार्वजनिक रूप से अपने विश्वास को स्वीकार करते हैं, और यह स्वीकारोक्ति आत्मिक संसार में बहुत ताकत रखती है। मैं आपके कमेंट पढ़ता हूं और आपके लिए प्रार्थना भी करता हूं। वीडियो को अभी बंद मत कीजिए, क्योंकि अगले हिस्से में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस समय, किस मनस्थिति में और कितनी बार यह घोषणा करनी चाहिए ताकि इसका फल दिखाई दे। बहुत लोग यही गलती कर जाते हैं और वही रुक जाते हैं जहां आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए अंत तक बने रहिए, क्योंकि जो अंत तक सुनता है वही पूरी समझ पाता है। आज आपने केवल एक विषय नहीं सुना, आपने एक आत्मिक हथियार सीखा है। अब यह आपके ऊपर है कि आप इसे केवल सुनकर छोड़ते हैं या अपने जीवन में लागू करते हैं। अगर आप इसे लागू करेंगे तो गवाही भी आएगी, और वही गवाही किसी और की जिंदगी बदलने का कारण बनेगी। अब जरा अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं, जैसे किसी अदृश्य छेद से निकल जाता हो? यही वह जगह है जहां आत्मिक सुरक्षा की कमी दिखाई देती है। बाइबल हमें सिखाती है कि जो दिखाई देता है वह अस्थायी है, लेकिन जो नहीं दिखाई देता वही असली नियंत्रण में होता है। इसलिए आज हम केवल खाते की बात नहीं कर रहे, हम उस आत्मिक ढाल की बात कर रहे हैं जो आपके धन को घेर लेती है। जब आप अपने बैंक खाते पर यीशु के लहू की घोषणा करते हैं, तो आप कह रहे होते हैं कि इस खाते से जुड़ा हर लेन देन, हर निर्णय, हर भविष्य की योजना अब परमेश्वर की निगरानी में है। शैतान चोरी वहीं करता है जहां उसे बिना पहरे की जगह मिलती है, लेकिन जहां लहू की घोषणा होती है वहां वह प्रवेश नहीं कर सकता, चाहे परिस्थिति कितनी भी दबाव वाली क्यों न हो। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए, और यही वजह है कि आपको यह वीडियो अभी छोड़ना नहीं चाहिए। घोषणा केवल शब्द नहीं है, यह दिशा तय करती है। जैसे ट्रेन जिस पटरी पर चलती है वही उसे मंजिल तक ले जाती है, वैसे ही आपकी घोषणा आपके धन की दिशा तय करती है। अगर आप बार बार कहते हैं कि सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचेगा, तो वही दिशा बनती है। लेकिन जब आप कहते हैं कि यीशु के लहू के कारण मेरी कमी पूरी होगी, तो आप एक नई दिशा खोल देते हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि क्या यह सच में काम करता है? इसका जवाब सुनिए, यह तभी काम करता है जब आप परिस्थिति से ज्यादा वचन पर भरोसा करते हैं। घोषणा उस समय सबसे ताकतवर होती है जब आंकड़े आपके खिलाफ हों, जब बैलेंस कम हो, जब मन डर से भरा हो। उसी समय बोली गई घोषणा स्वर्ग में गूंज पैदा करती है, और यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वे इंतजार करते हैं कि पहले हालात सुधरें, फिर घोषणा करेंगे। लेकिन बाइबल का सिद्धांत उल्टा है। पहले बोलो, फिर देखो। पहले विश्वास, फिर परिणाम। इसलिए अगर आज आप यहाँ तक सुन रहे हैं, तो यह संकेत है कि परमेश्वर आपको केवल सुनाने नहीं बल्कि तैयार करने आया है। अगर आपको लग रहा है कि यह बातें आपके दिल के अंदर कहीं चोट कर रही है, कहीं उम्मीद जगा रही है, तो अभी इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए,
लाइक इसलिए कि यह संदेश उन लोगों तक पहुंचे जो आज रात अपने बैंक खाते को देखकर रो रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक यह नहीं पता कि घोषणा कैसे करनी है। और कमेंट में बस इतना लिख दीजिए कि अपने बैंक खाते पर यीशु के लहू की घोषणा करता हूँ। यह लिखना केवल कमेंट नहीं है, यह एक आत्मिक कदम है। जब आप लिखते हैं तो आप अपने विश्वास को सक्रिय करते हैं, और यही सक्रिय विश्वास चमत्कार का रास्ता खोलता है। अभी कहीं मत जाइए, क्योंकि आगे मैं आपको वह तरीका बताने वाला हूं जिससे आपकी घोषणा केवल भावना न रहे, बल्कि एक अनुशासित आत्मिक अभ्यास बन जाए। बहुत लोग इसी पॉइंट को मिस कर देते हैं और इसलिए उन्हें स्थायी परिणाम नहीं मिलते। इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखते रहिए, क्योंकि असली गहराई अभी आनी बाकी है। अब जरा इस बात पर सोचिए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग कम कमाते हुए भी शांति में रहते हैं और कुछ लोग ज्यादा कमाकर भी तनाव में डूबे रहते हैं? फर्क पैसे की मात्रा में नहीं, बल्कि उस आत्मिक छत्र छाया में होता है जो उस धन पर होती है। जब धन परमेश्वर की व्यवस्था में रहता है तो वह आशीष बनता है, और जब उससे बाहर होता है तो वही धन बोझ बन जाता है। यीशु का लहू केवल बचाने के लिए नहीं, बल्कि स्थापित करने के लिए भी है। जब आप अपने बैंक खाते पर लहू की घोषणा करते हैं, तो आप परमेश्वर से यह नहीं कह रहे कि मुझे पैसा दे, बल्कि आप कह रहे होते हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया है उसे तू अपनी शांति और सुरक्षा में रख। यही कारण है कि यह घोषणा लालच से नहीं, भरोसे से की जाती है। अब यहाँ एक बहुत गहरी सच्चाई है जिसे अगर आपने पकड़ लिया तो आपका देखने का नजरिया बदल जाएगा। शैतान हमेशा भविष्य पर हमला करता है, आज पर नहीं। वह डर डालता है कि आगे क्या होगा, कल कैसे चलेगा, बच्चों का क्या होगा, घर कैसे चलेगा। लेकिन जब आप लहू की घोषणा करते हैं तो आप भविष्य को वर्तमान में खींच लाते हैं और कहते हैं कि जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है वह समय पर मुझे मिलेगा। बहुत लोग केवल तब प्रार्थना करते हैं जब खाता खाली दिखता है, लेकिन बुद्धिमानी तब है जब खाता भरा हो तब भी घोषणा की जाए, क्योंकि आत्मिक सुरक्षा केवल संकट में नहीं, समृद्धि में भी जरूरी होती है। जहाँ ज्यादा है वहाँ नुकसान का खतरा भी ज्यादा होता है। इसलिए घोषणा आदत बननी चाहिए, मजबूरी नहीं। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि यह बात बहुतों को चुभ सकती है, लेकिन सच्चाई है। अगर आपका मुंह कहता है कि परमेश्वर भरोसे के योग्य है, लेकिन आपके फैसले दर से चलते हैं, तो वहाँ टकराव पैदा होता है। घोषणा का मतलब है कि आप अपने फैसलों को भी विश्वास के अनुसार ढालते हैं, बिना बुद्धि के खर्च नहीं, बिना प्रार्थना के लेन देन नहीं, और बिना धन्यवाद के कमाई नहीं। अगर आप यहाँ तक सुनते आ रहे हैं, तो इसका मतलब यह वीडियो यूं ही आपके सामने नहीं आया। बहुत लोग स्क्रॉल करते हैं, बहुत लोग आधे में छोड़ देते हैं, लेकिन जो रुका है वह कुछ सीखने वाला है। इसलिए अभी इस वीडियो से हटिए मत, क्योंकि आगे जो आने वाला है वह आपको बताएगा कि किन गलत आदतों के कारण लोग घोषणा करने के बाद भी परिणाम नहीं देखते। और अगर यह संदेश आपके मन में कहीं सहमति जगा रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करना याद रखिए। लाइक एक छोटा सा काम है, लेकिन इसका असर बड़ा होता है, क्योंकि इससे यह संदेश उन लोगों तक पहुंचता है जिन्हें आज इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। आमीन।